देखिए, दो तरफा मार पड़ रही है मौसम की। हालांकि जो आम लोग हैं वो काफी खुश हैं, लेकिन किसान काफी परेशान है। अन्नदाता पर मौसम की दोहरी मार है। एक तो बारिश, ऊपर से ओले, और इस वजह से फसलें खराब हो रही हैं। किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल अब तक चौपट हो चुकी है। इधर कुछ जिलों से, कुछ जगहों से इस तरह की तस्वीरें भी आई कि जल जमाव हुआ और पानी में गेहूं की कटी हुई फसल तैरती नजर आई। देखिए, फसलें पकी खड़ी हैं, कटाई का भी वक्त है। ऐसे में कई जगहों पर फसलें काट कर रखी गई, लेकिन बारिश ने और ओलों ने अन्नदाता की एक तरह से कमर तोड़कर रख दी है। खड़ी फसल आड़ी पड़ गई। ये कुछ तस्वीरें आपको मौसम के मार की दिखा रहे हैं। देखिए, जोधपुर बीकानेर संभाग में आज मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। वहीं कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में ओलावृष्टि हो सकती है। तो एक तो किसान वैसे ही परेशान है, और उनकी परेशानी में देखिए कोढ़ के खाज की स्थिति मौसम आज कर सकता है। जिस तरह का मौसम का पूर्वानुमान सामने आया है, अलवर, भीलवाड़ा, जालोर, करौली, बाड़मेर, सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें एक बारगी यकीन करना मुश्किल। मार्च का महीना है, अमूमन मौसम झुलसाता है, गर्मी चरम पर जा रही होती है और किसान खुश रहते हैं कि फसल पक चुकी है, कटाई का वक्त है, उसे बेचेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन जिस तरह से बारिश ने बेमौसम आकर कहर बरपाया, ओलावृष्टि ने बेमौसम आकर कहर बरपाया है, किसान बेहद चिंतित हैं। कहीं बारिश हो रही है, कहीं ओलों की मार है, किसानों की मुश्किल बढ़ी है। 6 जिलों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इधर किसान मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरदावरी करवाई जाए और मुआवजा दिया जाए। विपक्ष के चेहरे भी यही सुझाव राजस्थान सरकार को दे रहे हैं। इधर निजी स्तर पर प्रशासनिक अमला भी लगातार बैठकें ले रहा है और किसानों से कहा गया है कि भाई अपने खराबे की जानकारी जल्द से जल्द दें। इधर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बीते कई दिनों से राज्य में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं। मैं भी इसे लेकर चिंतित हूं। फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए लगातार गिरदावरी की जा रही है। सीएम ने आगे लिखा, राज्य सरकार इस मुश्किल समय में किसानों के साथ खड़ी है और खराबे का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। न केवल चिंता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाहिर की है, साथ ही आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द खराबे का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। और सहयोगी राकेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मौसम से तो रेस्ट नहीं मिल रहा है राकेश, किसानों को न ही चैन से सांस लेने की फुर्सत मिल रही है। अब चैन की सांस तभी आ सकती है जब सरकारी स्तर पर तेजी देखने को मिले। मैडम का फोन आया। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में इस साल रबी की सीजन में लगातार ये चौथा मौका है जब प्राकृतिक आपदा के कारण चाहे ओलावृष्टि हो, बारिश हो, शीतलहर हो, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। निश्चित तौर पर किसान इससे प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर के चिंता जताई है और कहा है कि जो किसी भी तरीके से किसानों का नुकसान है उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। हमारे साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं, जो लगातार जिस तरीके से जो इस बार रबी के सीजन की बात हो या खरीफ का जब अंत था तब भी अतिवृष्टि हुई थी। अभी सर सीएम गहलोत ने चिंता जताई है, जिस तरीके से ओलावृष्टि और बारिश राजस्थान में हुई है, किस तरीके से सरकार गंभीरता से ले रही है, किन किन क्षेत्रों में ये समस्या? देखिए राकेश जी, ये बात सही है कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का मौसम बदला है और उसका जो इफेक्ट प्रदेश के किसानों पे पड़ा है, लगातार पिछले 2-3 दिन से खबरें आ रही है कि आज उदयपुर में ओलावृष्टि हो गई, अजमेर में हो गई, धौलपुर की तरफ हो गई, कल हमारे जयपुर जिले में कालवाड़ इस साइड में भी ओलावृष्टि हुई। और अभी भी मौसम विभागीय चेतावनी है कि आने वाले 3-4 दिन तक
मौसम में बदलाव रहेगा और कहीं कहीं बारिश भी होगी, ओलावृष्टि होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात से चिंतित हैं कि ये जो पूरा वातावरण बदला है मौसम का, इसमें किसान को काफी नुकसान हुआ है। और वो जब दिल्ली थे तब भी उन्होंने बात की कि इसमें किसानों को राहत दी जाए। हमारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आपदा प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है, उसको सतर्क किया और सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि विशेष गिरदावरी तुरंत की जाए ताकि किसान को एक संबल मिले। और जो किसान इस प्राकृतिक आपदा से अपने को ऐसा ही महसूस कर रहा है, उसको ताकत मिले। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लगातार अधिकारियों से और हम लोगों से लगातार चर्चा करके इस बात के लिए आगाह किया है कि कोई भी किसान जो इस प्राकृतिक आपदा में आहत महसूस कर रहा है, उसको संबल देने के लिए उसकी गिरदावरी और उसके फसल का जो नुकसान हुआ है, उसके नुकसान का आकलन तुरंत करवाया जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विभाग के द्वारा और आपदा प्रबंधन विभाग जो है, इसके मंत्री हमारे गोविंद राम जी मेघवाल साहब हैं, हम दोनों ने मिलकर कलेक्टरों से भी बात करी है, अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित किया है और खुद मुख्यमंत्री जी ने भी सीएस मैडम को इनको कहा है कि तुरंत इनका आकलन करवाया जाए। ये चुनावी साल है, जो धरती पुत्र किसान पुत्र जिसको कहते हैं अन्नदाता, वो इस बार संकट में, क्योंकि 4 बार जो है प्राकृतिक आपदा के कारण इस बार समस्या का सामना करना पड़ा है। सरकार किस तरीके से गंभीरता ले रही है? जो किसान हैं उनको किसी तरीके की समस्या नहीं है। मैंने बताया ना कि पिछले कई वर्षों से ये जो मौसम में बदलाव आया है, कि लगातार भारी बारिश होना है, ओलावृष्टि होना है, पाला पड़ना है, ये लगातार पिछले 3-4-5 साल से ये जो प्रकृति में बदलाव आया है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो अभी तक हमने 18,500 करोड़ के क्लेम किसानों को हम दे चुके हैं। और इसी प्रकार आपदा प्रबंधन से भी काफी पैसा किसानों को मिला है। तो लगातार हमारी मॉनिटरिंग जारी है और किसान को संबल देने के लिए सरकार से द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि जो नुकसान का आकलन है, उसका तुरंत आकलन करवा के और किसान को मुआवजा दिया जाए। और डीबीटी के माध्यम से कोशिश की जा रही है। कई जगह समस्या भी आती है किसानों के द्वारा, उनका भी हम निस्तारण कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों के बारे में सरकार पूरी तरह से सजग है। 2000 यूनिट बिजली के बिल में छूट दी गई है। इसी तरह से किसानों के जो यंत्र हैं उन्होंने भी छूट दी गई है। कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं जो चल रही है, जिससे किसान अपने आप को ऐसा महसूस करता है, इन चीज़ों से किसान को 2 पैसे बचने का काम होता है। और जब उसके 2 पैसे घर में बचते हैं तो ये सोचता है कि भाई सरकार कुछ न कुछ कर रही है, और सरकार की तरफ देखता भी है। तो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि राजस्थान जो प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है, जहाँ की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, हनुमानगढ़, गंगानगर जैसे जिले हैं, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी ये जिले हैं, एक तरफ आपका जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर, नागौर ये जिले हैं। अलग अलग तरह की जो भौगोलिक स्थिति में उसमें किसान की अलग अलग तरह की परेशानियां हैं। उन सबको क्लब करके और किसान को राहत देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। आप खुद किसान पुत्र हैं, कृषि कार्यों से जुड़े हैं, आपने देखा है, आप गए हैं कई इलाकों में, किस तरह की स्थितियां इस बार जो है इस ओलावृष्टि, बारिश और ये जो शीतलहर के कारण राजस्थान की? मैंने बताया ना कि कल ही मेरे विधानसभा जोटवाड़ा में, कालवाड़ और उसके आसपास के गाँव में ओलावृष्टि हुई है और भारी नुकसान किसानों को हुआ है। रात को ही मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिए थे। कुछ वीडियोज भी मुझे साइड से किसानों ने भेजे हैं जो बड़े ही पीड़ादायक हैं, पर अब प्रकृति के बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो यही है कि जो सरकार कुछ कर सकती है वो करने की कोशिश करें। बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरीके से कृषि मंत्री जी ने बताया कि सरकार ने कमेटी बना दी है जिसमें मंत्रियों को शामिल किया गया है, प्राकृतिक आपदा मंत्री, कृषि मंत्री और दूसरे विभागों के मंत्री और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो नुकसान किसानों को हुआ है, इस नुकसान की किस तरीके से भरपाई की जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा हो या जो आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट है या सरकार के द्वारा। कुछ किसान राकेश, कुछ किसान समस्या महसूस करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर, और प्रशासनिक अधिकारी उनसे बार बार जब कहते हैं कि जल्द से जल्द करवाइए तो वो हड़बड़ा जाते हैं। इसको लेकर किस तरह के स्टेप्स होंगे, क्योंकि हर किसान इतना टेक्निकली साउंड नहीं है कि वो प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। बिल्कुल, हम बात करते हैं जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर गंभीर रहते हैं और वो बार बार जो है गिरदावरी की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी कुछ शिकायतें आती हैं, किसान शिकायत करते हैं, कुछ उनकी प्रोसेसिंग में भी दिक्कत आती है। किस तरीके से सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेगा किस तरीके से सरकार गंभीरता से देखेगी? बताया ना कि हमारे टोल फ्री नंबर भी हैं, ऑनलाइन भी है, और व्यक्तिगत किसान, कृषि पर्यवेक्षक और हमारे जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उनको लिखित में भी अपनी प्रॉब्लम दे सकते हैं।
फिर भी मैं खुद ये मान के चलता हूँ कि बहुत जगह से शिकायतें आती है, उन शिकायतों के निस्तारण के भी अलग अलग नॉर्म्स बने हुए हैं, उनके तहत हम उनका निस्तारण करते हैं और कोशिश की जाती है कि 100% इस कार्य को अंजाम दिया जाए और जो किसान का नुकसान हो उसकी भरपाई की जाए। बिल्कुल देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से मंत्री कह रहे हैं कि जो लगातार सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं चाहे राजस्व विभाग के या दूसरे हों, उनकी जो है अब सरकार ऑनलाइन प्रोसेस के साथ साथ जो दूसरे सभी संसाधन हैं उन पर किसानों की समस्याओं पर ठीक निगरानी है, भी रख रही चलिए है। राकेश, शुक्रिया और उनको दूर आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में मिलेट लंच देने वाले हैं। विधानसभा के सभी सदस्य